क्या आपको थायराइड प्रॉब्लम आया है और उसकी दवाई लेना शुरू की है? एक सवाल आपके मन में है कि ये दवा का असर कब तक होगा और कब मुझे अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम यही टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तानवी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर, मुंबई से। अक्सर जब मरीज़ को मैं क्लिनिक में देखती हूँ तो सबसे पहला सवाल यही होता है, डॉक्टर कब तक ठीक हो जाएगा? कब तक ठीक हो जाएगा ये आपके मेडिकल केस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कब तक ठीक होगा, कितना वक्त लगता है और इतना वक्त क्यों लगता है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिपेंड और ये निश्चित करेंगे कि आपको कितना जल्दी अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले शॉर्ट में अगर मुझे जवाब देना है कि आपका थायराइड का रिपोर्ट में चेंजेस कब से आने शुरू हो जाएंगे, तो वैसे केसेस में कम से कम वक्त लगता है 6 हफ्ता यानी 6 वीक्स। जी हाँ, देखिए ये जो गोली जो आप लेंगे थायराइड के इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए, चाहे फिर आप हाइपर थायराइड की दवा ले लो या हाइपोथायराइड की दवा ले लो, ये दोनों ही दवाइयाँ जो है ये हार्मोन्स को रेगुलेट करेगी। और हार्मोन्स जो है ना हमारे शरीर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। ये कोई आपकी दर्द कम करने वाली पेन किलर दवा नहीं है कि आपने दवाई ली 2-4 घंटे में उसका फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज़ ये जो हार्मोन्स की दवा है इसको आपके कोशिकाओं के अंदर भीतर तक जाना होता है। जो भी थायराइड हार्मोन की दवा हम देते हैं जैसे कि लिवोथायरॉक्सिन, तो ये दवा आप जो मुंह के द्वारा शरीर में लेंगे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जाएगी आपके खून में, खून से बह के वो हर एक कोशिकाओं तक पहुँचेगी। कोशिकाओं में पहुंचने के बाद में उसके जो सेंटर में जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पे जाएगी और न्यूक्लियस में से वो आपके जेनेटिक मटेरियल तक जाती है। यानी आप ये देखें कि इसका ट्रैवल ही कितना बड़ा है और कितना डीप तक उसको जाना है। इनफैक्ट ये दवा लेने के बाद में आपके जेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में भी परिवर्तन आता है और ये जो प्रोसेस है ये ओवरनाइट या तो फिर कुछ घंटों में होने वाला नहीं है, इसीलिए ये दवा लेने के बाद में कुछ वक्त लगता है। अगेन ये भी डिपेंड करता है कि और बहुत सारे फैक्टर्स है जो ये डिपेंड करेंगे कि आपको कितना अच्छा और कितना जल्दी बेटर फील होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आपका थायराइड कितना सीवियर था। अगर शुरुआत में ही आपका थायराइड बहुत ज़्यादा सीवियर में था और आपको बहुत ज़्यादा लक्षण थे, वैसे केसेस में जैसे ही दवाई शुरू करेंगे, जैसे ही उसको रेगुलराइज आएगा, आपके लक्षण बहुत तेज़ी से कम होने शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत जल्दी अच्छा महसूस होने लगता है। और अगर आपका थायराइड शुरुआत में इतना ज़्यादा सीवियर में नहीं था तो आपको थोड़ा वक्त लग सकता है। साथ ही साथ ये भी डिपेंड करता है कि थायराइड की दवा का आप डोज क्या ले रहे हैं। जितना ज़्यादा बड़ा डोज होगा उतनी ही डेफिनेटली असर फास्ट होगी और जितना दवा का डोज कम होगा उसकी असर भी उतनी कम होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा महसूस करने के लिए आप अपने आप ही दवा का डोज बदली कर दीजिए। कितना डोज आपके बॉडी के केस में एप्लीकेबल है वो आपके ट्रीटिंग डॉक्टर ही निश्चित कर पाएंगे। खुद से दवा के डोज में चेंजेस मत कीजिए। और भी एक फैक्टर है कि आप कैसी दवा ले रहे हैं। जी हाँ, जब हम हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करते हैं तो अक्सर खास करके हमारे भारत देश में जो दवा दी जाती है वो है T4 वाली दवा, जिसको हम लिवोथायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं। और ये जो लिवोथायरॉक्सिन है ये हमारे बॉडी का जो नेचुरल T4 हार्मोन है उसका ही एक सिंथेटिक वर्जन है। लेकिन T4 एक अकेली दवा नहीं है, और भी बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे भारत देश में ये ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। कुछ दवाइयाँ हैं जो ऑप्शंस में मिल जाती हैं, तो उसमें आ जाती है T3 की दवा। तो ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की दवा ले रहे हैं।
अक्सर T3 वाली दवा का इम्पैक्ट और असर थोड़ा ज़्यादा तेज़ी में आना लगता है। ऐसा क्यों? बिकॉज T3 वाली दवा जो है ये एक्टिव दवा है और इसको T4 की तरह कन्वर्जन में ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसीलिए जो मरीज़ T3 की दवा लेते हैं उनको कंपैरेटिवली ज़्यादा तेज़ी से अच्छा फील होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ ये बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। जी हाँ, बहुत सारे लक्षण जो हाइपोथायरॉयड के होते हैं वो काफ़ी लाइफस्टाइल के रिलेटेड भी हो जाते हैं, और बहुत सारे लक्षण जैसे कि आपको फटीग लग रहा है, थकावट लग रही है, तो उसके पीछे और भी वजह हो सकती है। आपके शक्कर की इम्बैलेंस हो सकती है, आपके खून में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो सकती है, हाई लेवल ऑफ इंसुलिन हो सकता है, खून की कमी हो सकती है। तो अगर वैसे चीज़ों को आप रेगुलराइज नहीं करेंगे तो हो सकता है ये फैक्टर आपके ठीक ना हो। उसी प्रकार ये भी डिपेंड करता है जैसे कि आपकी नींद कैसी है। तो अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो भी आपकी एनर्जी लेवल कम रहेगी, जो काफ़ी कॉमन सिम्टम है हाइपोथायरॉयड का। तो अगर आप आपकी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं देंगे तो आपके लक्षण उतने ज़्यादा अच्छे से और फास्ट रिकवरी ना हो। इसीलिए आपकी लाइफस्टाइल में आपकी नींद के ऊपर ध्यान देना है, आपको आपकी फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, क्या खाना पीना आप खा रहे हैं और कितना मानसिक तनाव भरी ज़िंदगी आप जी रहे हैं, ये सभी फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रखता है। साथ ही साथ ये भी चेक कर लीजिए कि आप ऐसी और कोई दवाइयों का तो इस्तेमाल नहीं कर रहे जो आपको यही सब लक्षण दे और आपके थायराइड में गड़बड़ी लेके आए। जैसे कि दवाइयाँ दी जाती है ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, जिसमें हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, डिप्रेशन को ठीक करने के लिए जो एंटी डिप्रेशन की दवाई देते हैं, उसके वजह से भी वज़न नहीं बढ़ जाता है, वज़न कम नहीं होता, थकावट लगती है। तो अगर आप ऐसी सभी दवाइयाँ भी लेंगे तो भी आपको उतना ज़्यादा तेज़ी से थायराइड ठीक भले ही हो जाए, आपको उतना फील गुड यानी अच्छा महसूस होना शुरू नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ ये भी चेक कर लीजिए कि क्या आपके खून में और तो कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है। खास करके थायराइड के मरीज़ की 3 सबसे कॉमन समस्या आती है। सबसे पहली है उनकी एनर्जी लेवल, थका थका लगता है। तो थका थका अगर लग रहा है तो उसके पीछे क्या क्या वजह है, उसके लिए मैंने और एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात की है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि थकावट कैसे होती है थायराइड में और उसको कैसे दूर किया जाए। वो वीडियो में मैंने इसकी पूरी ट्रीटमेंट भी बताई है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। दूसरी कॉमन समस्या आती है वो है उनके बालों की समस्या। थायराइड और बालों के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बनाया है। एक में मैंने बताया है कि जनरल थायराइड में आपकी हेयर की बालों की देखभाल कैसे की जाए। दूसरा मैंने बताया कि अगर आपको बालों का प्रॉब्लम है तो कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। और तीसरे वीडियो में मैंने बताया कि अगर थायराइड है तो बालों का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। तो ये दूसरी सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है। और तीसरी कॉमन प्रॉब्लम होती है वो है वज़न और मोटापा, वज़न कम नहीं हो रहा। तो उसके पीछे भी बहुत सारी वजह है, कौन सा खाना खाए, कौन सा खाना नहीं खाए, थायराइड में कैसा डाइट ले, पूरा डाइट चार्ट मैंने बताया है, कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके वज़न बढ़ाने को। तो ये सभी 3 जो मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं थायराइड के, ये तीनों के पीछे सिर्फ थायराइड नहीं और भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी डिटेल्स में वीडियो बनाया है, तो आज के इस वीडियो में मैं ज़्यादा वो रिपीटेशन नहीं करूँगी। लेकिन अगर आपको वो समस्या है तो वो वीडियोज़ को आप देखिएगा। और ये सभी समस्याओं की कहीं ना कहीं जड़ होती है दूसरे हार्मोन्स की गड़बड़े और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में खास करके आ जाती है विटामिन ए की कमी, फिर आ जाता है विटामिन बी और बी कॉम्प्लेक्स, खास करके B12, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन डी। ये 4-5 जो विटामिन्स है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेटाबॉलिज्म और आपको ओवरऑल फील गुड करने के लिए। तो अगर वो सभी डेफिशिएंसी रहेगी और आप सिर्फ थायराइड पे ध्यान देंगे तो शायद से आपको उतना अच्छा महसूस नहीं होगा। तो ये फैक्टर भी डिपेंड करता है। अब जब आपने ये सभी बातों पे ध्यान दे दिया और 6 से 8 हफ्ते आपने रुक लिया, ठीक है, रुक जाते, 6 हफ्ता लगेगा टाइम होने को, हम रुक जाते, 6 हफ्ते के बाद में देखते हमको कैसा लगता है। लेकिन 6 से 8 हफ्ते हो गए, आपको फिर भी अच्छा नहीं महसूस हो रहा है,
तो क्या? वैसे केसेस में आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि क्या आप जो थायराइड की जो दवा ले रहे वो सही तरीके से तो ले रहे हैं या नहीं। जी हाँ, ये पॉइंट पे सबसे ज़्यादा गड़बड़े आती है, क्योंकि अक्सर मरीजों को लगता है ये सादी दवा है और जैसे चाहे वैसे लेते हैं। वैसे नहीं ली जाती। थायराइड की दवा लेने की एक ख़ास तरीका है और ख़ास पॉइंट्स है जो आपको मद्देनज़र रखने हैं। अगर वो पॉइंट्स को ध्यान नहीं देंगे तो आपको थायराइड हार्मोन का उतना बेनिफिट नहीं होगा। और ये थायराइड की दवा कैसे लेनी है उसके लिए भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उस वीडियो को देखिएगा ताकि आप अनजाने में वो गड़बड़ी ना करें। दूसरा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। थायराइड की दवा लेने में अक्सर लोग थोड़ी बहुत चोरी करते हैं, सोचते हैं कि आज नहीं लेते, 2 दिन भूल जाते, कहीं ट्रैवल कर रहे, कहीं घर पे शादी है तो उतने दिन दवा ही नहीं लेते। तो अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो दवा का असर डेफिनेटली आपको नहीं होगा। साथ ही साथ ये भी चेक कीजिए कि क्या जो भी डोज आप ले रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि अक्सर लोग अपने थायराइड को ठीक करने के लिए सही डोज ही नहीं लेते, और अगर सही डोज ही नहीं लेंगे तो आपको थायराइड की वजह से आने वाला जो अच्छा महसूस होना है वो डेफिनेटली नहीं होगा। साथ ही साथ ये भी चेक कर लीजिए कि कोई और ऐसी दवाइयाँ तो नहीं ले रहे जो आपकी थायराइड को एब्जॉर्प्शन में कहीं ना कहीं बाधारूप बन रही है, और साथ ही साथ आपको जो लक्षण हैं वही कंटिन्यू रखेंगे उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट के फॉर्म में। और उसमें सबसे ज़्यादा आ जाती है एंटी डिप्रेशन की गोलियां जो अक्सर थायराइड के मरीज़ लेते हैं। दूसरी आ जाती है गर्भ निरोधक गोलियां जो अक्सर थायराइड से पीड़ित महिला है को कभी कभार PCOS का प्रॉब्लम होता है, तो उसको ठीक करने के लिए, मासिक धर्म को गड़बड़ी से ठीक करने के लिए भी गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं। तो ये सब बात पे आप ध्यान दीजिए कि क्या ये सब प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रहा, और अगर ये सभी प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे और सब कुछ परफेक्ट है, उसके बावजूद अगर आपको उतना अच्छा महसूस नहीं हो रहा तो डेफिनेटली आपको आपके नज़दीकी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। और अगर आपके नज़दीकी ऐसे डॉक्टर नहीं हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं इधर आप लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा के लिए रेडी हूँ। आपके कमेंट्स को मैं हमेशा पढ़ते रहती हूँ, उनका जल्द से जल्द जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। लेकिन आपके जो भी सवाल है जितना हो सके उतना शॉर्ट में लिखिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं और बहुत बड़े बड़े कमेंट्स पढ़ने को शायद से मेरे पास उतना वक्त ना हो। तो शॉर्ट में आपका जो भी मेन सवाल है वो लिखिए, मैं डेफिनेटली आपको जवाब दूंगी। और मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी जानकारी हासिल हुई। अगर हाँ तो लाइक बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हार्मोन रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगली बार हम वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते।